हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल डीबी पाठक चैनल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेरा वीडियो ये सेकेंड पार्ट है इंग्लिश, जो कि द नेकलेस चैप्टर पढ़ा रहे थे। हम बता रहे थे आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में। तो फर्स्ट पार्ट से आगे, फर्स्ट पार्ट में जो बताया गया वो उसके आगे हम बताएंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, उसमें पूछा कि जब यहाँ तक हुआ था हमारा, जब वो बोलती है कि क्या तुम्हारे पास और कोई नेकलेस नहीं है इसके अलावा, तो फिर मटिल्डा की जो फ्रेंड्स रहती है फॉरेस्टियर, वो बोलती है ना, जो लेना है तुम्हें वो ले लो। तो फिर वो जाती है, बाद में उसे दूसरा नेकलेस दिखाती है, तो वो उस नेकलेस को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। तो खुश हो जाती है, उसके बाद फिर बोलती है, एक हीरे डायमंड से बनी हुई नेकलेस देखती है, तो उससे वो बोलती है, क्या मैं इसे ले सकती हूँ, इस नेकलेस को यूज़ कर सकती हूँ? तो बोलती है यस, वाई नॉट, क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से पढ़ते हैं सी डांस, ये वाली पैरा शब्द पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, सी डांस से देखते हैं। ठीक है, फिर वह सहेली उसके जब ये बोलती है कि ले लो कुछ समय के लिए अगर लेना है तुम्हें, तो फिर वो इतना सुनकर मैटिल्डा अपने फ्रेंड के गले में मिल जाती है और काफ़ी खुश हो जाती है। फिर उसके बाद इस पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें राइटर ये कह रहा है कि नृत्य का जो दिन, मतलब डिस्को का, सॉरी, पार्टी का दिन बहुत ही करीब आ चुका था। मैडम लाइजेल का डंका, मतलब उसके विजय का डंका, मतलब उसके जाने का डंका बज चुका था, मतलब वो समय आ गया है। वह सभी महिलाओं से उस पार्टी में काफ़ी मनमोहक लग रही थी, सुरुचिपूर्ण लग रही थी, प्रसन्न करने वाली मुस्कुराहट उसके मुँह चेहरे पे था। तभी और सभी पुरुष उसे देखकर उससे बात करना चाहते थे और उसके नाम को जानना चाहते थे। उसे काफ़ी अच्छा लगता है उस पार्टी में ऐसा जानकर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन, ये पैराग्राफ, ये वाली पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन है आगे। She went home towards the 4 o'clock। यहाँ से देखिए, जब वो प्रातः 4 बजे, सुबह के मतलब 4 बजे वो घर को जाती है, उसके पति, मतलब वो अपने पति के पास जाती है। उसका पति एक नृत्य कक्ष में आधी रात में नींद ले रहा था। मतलब कौन ले रहा था? मिस्टर लॉजेल एक नृत्य कक्ष में नींद ले रहा था। साथ में ही उसके 3-4 कुछ, मतलब और अन्य व्यक्ति भी थे, और उनकी पत्नियां जो थीं अन्य व्यक्तियों की, वो नृत्य का आनंद उठा रही थी। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं, ये वाली। He threw around her soldiers the modest wraps they had carried to her, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। यहाँ से ये वाली पैराग्राफ देखते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़कर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो फटाफट ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। पति ने उसके कंधों पर कम, मतलब कीमत वाली, लेस प्राइस पे जो खरीदी थी दुपट्टा, उसके कंधे पर रख दिया, जिसका सस्तापन उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। मतलब कि उसे ये लग रहा था कि कहीं कोई मुझे इस सस्ते वाले दुपट्टे में देख ना ले, इसलिए वो वहाँ से जल्द उस पार्टी से बाहर जाना चाहती थी, ताकि अन्य महिलाएं उसे देख ना पाएँ सस्ते दुपट्टे में लपेटे हुए। और अन्य महिलाएं काफ़ी अच्छी महंगी दुपट्टों में, मतलब दुपट्टे रखी हुई थी, और उसे काफ़ी अटपटा लग रहा था अपने आप में। फिर नेक्स्ट लाइन्स फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ, ये वाली साथ में ले लेते हैं फ्रेंड्स। ये वाली पैराग्राफ देखते हैं। लॉजेल ऑफ डिटेन्स हर,
यहाँ से देखते हैं। लॉजल ने जब उसे रोका, लॉजल ने जब बोला कि ठहरो, रुको, मैं कभी घोड़ा गाड़ी को बुला लाता हूँ। मतलब घोड़ा गाड़ी ये आप वहाँ उस समय की वाहन थी, जिस इस समय तो स्कूटर, मतलब इस समय तो चलती है, ऑटो चलती है और काफ़ी कार्स चलती हैं और अदर व्हीकल्स चलती हैं। तो उस समय के वो घोड़ा गाड़ी चलती थी। तो बोलता है कि ठहरो ठहरो मैटिल्डा, मैं अभी घोड़ा गाड़ी बुलाता हूँ। पर उसकी पत्नी रुकती नहीं है। वह तेज़ कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। जब वो सड़क पर आती है तो कोई भी गाड़ी नहीं मिल पाती उसे। फिर वो कुछ दूर पर चलने के बाद वो कुछ मतलब दूर दिखती है, एक कोचवान दिखता है, मतलब बैलगाड़ी दिखती है। तो उसे बुलाते रह जाते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाता है। फिर वे नेक्स्ट लाइन्स फ्रेंड रुकिए अंडरलाइन करते हैं। यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स आपका। ये वाली लाइन देखते हैं, ये दोनों पैराग्राफ फ्रेंड्स, ये वाली यहाँ तक। फिर वे साथ साथ चलते रहते हैं, मतलब वो नदी के साथ साथ चलते रहते हैं। अंत में उन्हें पुरानी गाड़ी मिल जाती है। मतलब उसे कोई भी गाड़ी नहीं मिलती, जब ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती तो एक पुरानी सी गाड़ी निकलती है, जो कि पेरिस में रात होने पर ही दिखाई देती है। वह गाड़ी उन्हें घर तक पहुंचा देती है, मतलब घर तक उस गाड़ी से वो जाते हैं और थकेमंद ऊपर घर पे अपने घर के रूम में मतलब जाते हैं। पत्नी ने आनंद से, मतलब आनंद का खेल समाप्त हो चुका था पत्नी की। मतलब मैटिल्डा का उस पोशाक को पहनना और उस नेकलेस को पहनने का वक्त बीत चुका था। अब मतलब उसे वस्त्र निकालने पड़ेंगे, मतलब सॉरी, चेंज करना पड़ेगा उसे। और वो अपनी नेकलेस जो अपनी सहेली से मांग कर लाई थी, उसे देने का वक्त आ चुका था। फिर पति को याद आया कि उसे 10 बजे दफ्तर पहुंचना होता है। मतलब मिस्टर लॉजल को याद आ जाता है तभी कि मुझे 10 बजे दफ्तर जाना है, अपने ऑफिस जाना है। फिर फ्रेंड्स देखिए आगे एक्सप्लेनेशन राइटर कह रहे हैं कि पत्नी ने दुपट्टे अपने कंधे के ऊपर से हटाती है जब, तो आश्चर्यचकित हो जाती है और वो तेजी से चीख पड़ती है। उसकी हार मतलब उस समय उसके गर्दन में नहीं थी, इसलिए वो तेजी से चीख पड़ती है। नेक्स्ट लाइन्स फ्रेंड अंडरलाइन करता हूँ, ये पूरा देखते हैं हम। इसमें लॉजल ऑलरेडी हाफ अंडरस्टैंड देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लॉजल ने जब आधे ही तक मतलब जब उसकी वाइफ चिल्लाती है, जोर से चीख पड़ती है, उस समय मिस्टर लॉजल जो होते हैं वो कपड़े अपने चेंज ही कर रहे थे। तभी उसने पूछा, व्हाट्स मैटर, क्या हुआ, क्या मामला है, व्हाट हैपन। तो फिर पत्नी उसकी और उत्तेजित अवस्था में बोली, मेरे गले में वो मैडम फारिस्टर का कंठहार नहीं है। मतलब वो तेजी से, मतलब लड़खड़ाते हुए बोल सकती है, I have no longer have my Forestier necklace. I lost the necklace of Madame Forestier, my friend. मतलब वो बोलती है कि मैंने अपनी सहेली की हार को खो दिया है। वो हताश के साथ उठता है उसका पति मिस्टर लॉजल। तो बोलता है, क्या क्या कहा? बोलता है, व्हाट, हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट फैक्ट। ये ऐसा कह पाता है, वो कह देता है मिस्टर लॉजल। उसे भी बिलीव नहीं होता है कि ये ऐसा हुआ है। नेक्स्ट लाइन्स में, और दोनों पोशाकों की, मतलब दोनों लोग मिलकर जिस ड्रेस को मैटिल्डा ने पहना था, उसके कोने कोने, चप्पा चप्पा मान लीजिए आप, हर एक पार्ट में देखते हैं, जेब में देखते हैं, अदर सभी जगह देखते हैं, परंतु कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब नेकलेस नहीं मिलता है। नेक्स्ट लाइन्स फ्रेंड्स,
फिर पति नेक्स्ट लाइन में बोला ही आस्क्ड, मतलब ही हु आस्क्ड मिस्टर लॉजेल आस्क्ड हियर। मिस्टर लॉजेल आस्क्ड मतलब अपनी पत्नी से पूछते हैं मिस्टर लॉजेल कि क्या तुम्हें ठीक से याद है कि जब तुम हमारे साथ हम यहाँ से घर से निकल रहे थे पार्टी के लिए, तो क्या वो तुम्हारे गले में नेकलेस थी? इतना ये मिस्टर लॉजेल पूछते हैं। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं फ्रेंड्स। ये रही आपकी नेक्स्ट लाइन, मैं अंडरलाइन करता हूँ यहाँ तक। इस पैरा को मैं साथ में बताऊँगा फ्रेंड्स, 9 तक, ठीक है, यस से 9 तक। तो फिर पत्नी बोलती है यस, हाँ। क्या तुम्हें फिर बोलती है हाँ, जब मैं हम लोग यहाँ से घर से निकल रहे थे पार्टी के लिए, तब वो नेकलेस मेरे गले में ही थी। फिर बाद में पति बोलता है पर यदि तुमने इसे सड़क पर गिराया होता, उसकी नेकलेस को सड़क पर गिराया होता, गिरता या फिर, तो उसके गिरने की आवाज़ ज़रूर आती। अवश्य ही ये उस ट्रांसपोर्ट में छुटी होगी। ट्रांसपोर्ट मतलब कौन सी ट्रांसपोर्ट? घोड़ा गाड़ी, सॉरी बैलगाड़ी कह रहा हूँ, घोड़ा गाड़ी में ही होगी, ऐसा कहता है मिस्टर लॉजेल। तो फिर मिस मैटिल्डा बोलती है यस, हाँ, हो सकता है। फिर पति, क्या तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया था? मतलब मिस्टर लॉजेल बोलते हैं मैटिल्डा से कि क्या तुम्हें गाड़ी का नंबर याद है, क्या तुमने नोटेड किया था? तो फिर पत्नी बोलती है नहीं, मैंने नहीं देखा था, मुझे याद नहीं। तो फिर पर मैटिल्डा अपने हस्बैंड से मिस्टर लॉजेल से पूछती है क्या तुमने नोट किया था? तो मिस्टर लॉजेल भी बोलते हैं नहीं, नो, मैंने भी नहीं नोट किया था, ऐसा कह देते हैं। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैरा को हम अंडरलाइन करते हैं फ्रेंड्स, दे लुक से फाइंड इट तक, ठीक है फ्रेंड्स, दे लुक से फाइंड इट तक, 2 लाइन्स को उन्होंने एक दूसरे को लिपट उदास भाव से देखा। मतलब वो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, उस हार के बारे में चिंतित हो जाते हैं। अंत में मतलब एट लास्ट टाइम फिर वो मिस्टर लॉजेल जो रहते हैं वो पुनः अपने मतलब दोबारा जाकर अपने रूम में अपने मतलब क्लॉथ को, कपड़े को पहन लेते हैं। फिर पति बोलता है मैटिल्डा से, मतलब लॉजेल बोलता है मैटिल्डा से मैं जा रहा हूँ। पत्नी बोलती कहाँ? वो बोला कि उसी रास्ते जाऊँगा जहाँ पर पैदल हम लोग चले थे, देखता हूँ यदि मिल जाए तो अच्छी बात है, ऐसा वो कह देते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैरा को फ्रेंड्स हम अंडरलाइन करते हैं, फिर आपको उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन बताते हैं। फाउंड नथिंग तक एंड से यहाँ तक फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी एंड से, और वो इतना कहकर वहाँ से चल देते हैं। पत्नी शाम तक उसकी मतलब मैटिल्डा शाम तक उसकी राह देखती रहती है कि काश जल्दी से मेरी नेकलेस मिल जाए। उसने बिस्तर पर लपेट कर सकती शेष नहीं थी और 7 बजे के करीब पति वापस आ जाते हैं। मतलब मिस्टर लॉजेल जो रहते हैं वो वापस आते हैं, और कब आते हैं? 7 बजे के लगभग, 7 बजे वो वापस आते हैं। और फिर मैटिल्डा पूछती है क्या मिला, क्या कुछ मिला? तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं मिला। फिर दोनों काफ़ी नर्वस हो जाते हैं और उन्हें नेकलेस के बारे में काफ़ी मतलब सोच में पड़ जाते हैं, नेकलेस के बारे में कि आखिर नेकलेस गिरा तो गिरा कहाँ हो सकता है, कहाँ गिर सकता है नेकलेस, ऐसा वो सोचने लगते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट लाइंस, नेक्स्ट पैरा को हम एक एक पैरा कवर करेंगे। he went to से लिखते हैं फ्रेंड्स। फिर जो मिस्टर लॉजेल रहते हैं वो मतलब पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ कैब ऑफिस में और न्यूज़पेपर में वो ऑफ़र करवाते हैं अवार्ड का। पुलिस स्टेशन जाते हैं मिस्टर लॉजेल और
गाड़ियों के कार्यालय में गए और समाचार पत्रों को विज्ञापन दिए। उन्होंने इनाम घोषित किया। ही अनाउंस्ड अवार्ड फॉर द फाउंडिंग द नेकलेस, मतलब नेकलेस को पाने के लिए उन्होंने एक इनाम रखा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन को हम अंडरलाइन करते हैं। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी तरीके से इसे सुनते रहिएगा और लाइंस को अपने बुक में अगर इसमें ना दिखे स्क्रीन पे मेरे, तो प्लीज़ अपनी बुक्स ओपन करिएगा और ईयरफोन या और हेडफोन लगाकर इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते जाइएगा। ठीक है, सुनते जाइएगा। अगर आप देखिए, अगर इंग्लिश आपको अच्छी तरीके से जाननी है तो प्लीज़ आप इसे रटे नहीं, इस स्टोरी को, जो भी चैप्टर है उसकी स्टोरी अच्छी तरीके से पढ़ें और उसके बारे में सोचें। और स्टोरी अगर आपको लर्न हो गई, मतलब रिमेंबर है, तो यू कैन राइट एनीथिंग्स। कितना भी बड़ा हो क्वेश्चन, उसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको ट्रांसलेशन आती है, इसके लिए आपको ट्रांसलेशन की बहुत ही नीड पड़ने वाली है। तो सो प्लीज़ रिमेंबर योर ट्रांसलेशन एंड टेंसेज यूजेस। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट लाइन सीखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। सी वेटेड से लिखते हैं फ्रेंड्स। वह घबरा के साथ में डरावनी विपदा पूरा सारा दिन प्रतीक्षा करती रही। मतलब मटिल्डा जो है बहुत काफ़ी परेशान रहती है और अपने हस्बैंड मिस्टर लॉजल की वेट करती रही। लॉजल शाम को लौटे, उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उन्हें कुछ भी नहीं पता चला। मतलब उन्हें अवार्ड अनाउंस करने से भी उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मिस्टर लॉजल को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो वापस घर पे आ जाते हैं। उनका चेहरा काफ़ी पीला और उदास पड़ जाता है। नेक्स्ट लाइंस को फ्रेंड्स हम अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइंस करते हैं, सॉरी। ये वाली पैराग्राफ को हम हिंदी एक्सप्लेनेशन में बताते हैं। यू शेड राइट टू योर फ्रेंड्स, ये वाली लाइन। वो बोले अपनी सहेली को लिख दो कि तुम्हारे हार का बक्सुआ टूट गया है। वो बोलते हैं कि तुम्हारे, हम अपने फ्रेंड्स जो फॉरेस्टियर है उससे बोल दो कि तुम्हारे नेकलेस के क्लैप्स, मतलब नेकलेस के जो क्लैप्स रहते हैं वो टूट गए हैं। ठीक है, क्लैप्स को हिंदी में बोलते हैं बक्सुआ, मतलब जहाँ से बजाया जाता है, उसे होल्ड किया जाता है। और तुम्हें उसे मरम्मत के लिए दिया, तुमने ऐसा कह देना उसे, तुम ऐसा कह देना कि तुम्हारे मतलब फ्रेंड, तुम्हारे हार नेकलेस के क्लैप्स जो हैं वो टूट चुके हैं और मैंने उसे मरम्मत के लिए सुनार को दिया हुआ है। ऐसा कहकर उसे हम मिल जाएंगे, उसे हमें समय मिल जाएगा, मतलब कुछ समय मिल जाएंगे उसे खोजने के लिए या बनवाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लाइन को हम इन द लाइन करते हैं। हाँ, तो यहाँ तक हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली लाइन्स देखते हैं। एट द एंड ऑफ अ वीक, ये देखते हैं। पत्नी ने पति से कहे अनुसार लिख दिया। मतलब जब वो बोलते हैं कि ऐसा करो, अपने फ्रेंड्स को लिख दो कि तुम्हारे जो नेकलेस का क्लैप्स है वो टूट चुका है, ऐसा कर कर हमें कुछ समय मिल जाएंगे उसे ढूंढने के लिए। तो फिर जो मैटिल्डा रहती है मिस्टर लॉजल के कहे अनुसार, मतलब जैसा वो कहते हैं वैसा वो कर देती है। एक सप्ताह पश्चात, मतलब एक वीक के बाद उसकी सारी आशा ख़त्म हो जाती है। मतलब मैटिल्डा और मिस्टर लॉजल की सारी आशाएं, मतलब उम्मीद सब ख़त्म हो जाती है कि नेकलेस मिलेगा भी या नहीं। और लॉजल जो अब 5 वर्ष अभी अधिक बूढ़ी हो गई थी, वो बोली हमें हार प्रस्थापित करना पड़ेगा, मतलब प्रतिस्थापित, मतलब दोबारा हार बनवाना पड़ेगा अपने सहेली फॉरेस्टर को देने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ को फ्रेंड्स अंडरलाइन करते हैं। वेयर इज माई पैरा? फ्रेंड्स नेक्स्ट पैरा को हम इन द लाइन करते हैं। ये वीक तक हो गया है आपका। इन ए शॉप ऑफ
एलिस रॉयल, ये वाली एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि एक दुकान पर उन्होंने हीरो का एक हार देखा। मतलब मिस्टर लॉजल और मैटिल्डा, हो सकता है मैं भी गई हूँ, और उस एक हीरे का हार देखा जैसा कि उसने पहना था, मतलब अपनी सहेली से लेकर उसने वियर किया था उस पार्टी के लिए, और वो हार उसी के जैसा सेम टू सेम दिखता था जैसा उन्होंने खोया था। मतलब उसका मूल्य 40,000 फ्रांक था। ठीक है फ्रेंड्स, उस समय उसका रेट 40,000 फ्रांक था, पर उन्हें 36,000 फ्रांक में मिल रहा था। मतलब ऑफ़र डिस्काउंट दिया कि ये 40,000 फ्रांक की नेकलेस है, यू कैन बाई इट एट द रेट ऑफ 36,000 फ्रांक्स। मतलब दुकानदार बोलता है कि आप इसे 36,000 फ्रांक तक खरीद सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो थर्ड पार्ट बनेगा, उसमें ऐड इन कर देंगे आपका चैप्टर। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें थोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।